पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और पवित्र नाम है। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते, राजाओं के राजा, सारी महिमा आपको मिले। मेरे मित्र पवित्र आत्मा इस क्लास का संचालन कीजिएगा प्रभु, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम को धन्यवाद दें। बुक ऑफ जेनेसिस के अद्भुत रहस्य को प्रभु खोलने का अनुग्रह प्रदान कीजिए, ताकि हम वास्तव में इस किताब को प्रथम स्थान दे सके पवित्र राजा, और आपके नाम की महिमा कर सके। हे पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके अनुग्रह तले आते हैं और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए, सुंदर बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आगे की टीचिंग को प्रभु आपके हाथों में देते हैं स्वामी, ताकि आप चलाएं, हमें सीखने में मदद करें, आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में और उसके 5वें भाग में आज हम आपका हृदय की गहराई से इस शाम को अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सराहनीय है। और फिर एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो लोग इमरजेंसी पीरियड में नहीं हैं, कृपया अपने वीडियो को खोलकर हमें कोऑपरेट करें, सामने बैठें, ताकि मैं आपको देखूं तो सिखा सकूं। यदि आप नहीं दिखोगे तो फिर मुझे सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। सो उत्पत्ति का जो दूसरा भाग है, वहाँ भी हम परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, और एक बहुत ही अद्भुत क्लास पिछले लगातार हम आपके साथ बातचीत कर इस क्लास में उत्पत्ति का पहला अध्याय हमने समाप्त किया है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। हालेलुया। पहला भाग जो है 1 से लेकर 3 पदों तक है। दूसरा भाग जो है 4 से 17 पद तक है, और तीसरा जो भाग है वो है 18 पद से लेकर 25 पद तक है। और इस प्रकार से हमने इसको आज 3 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। सो प्रथम भाग जो है उसका हम अध्ययन थोड़ी देर यहाँ पर करेंगे। प्रथम भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ बाइबल इस प्रकार से हमको वर्णन करती है। दूसरा अध्याय पे आ जाइएगा सब लोग, अपनी अपनी बाइबल नोटबुक को ले लीजिए। द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब का दूसरा अध्याय, और उसका 1 से लेकर 3 पद का जो पहला भाग है, इसको अपन यदि हम देखें तो यहाँ पर बाइबल मुख्य रूप से एक मुख्य वचन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। जैसा परमेश्वर ने और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने उन सब कामों से जो सृजन करके बनाए थे विश्राम लिया। वेरी गुड। सो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, उस दिन को उसने पवित्र ठहराया और उस दिन को उसने आशीष दिया, विश्राम करने के लिए ले लिया। प्रथम 6 दिन तक वह सृष्टि करता रहा, परंतु 7वें दिन परमेश्वर ने स्वयं को विश्राम के लिए ले लिया। और इसलिए ये जो 1, 2, 3 पद है हमें 3 रहस्य देते हैं। यदि आप नोटबुक के साथ में हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं आपके साथ धीरे धीरे अध्ययन कर रहा हूं ताकि आप इसे लिख सके। ओके, नाउ नंबर 1, 3 रहस्य में से पहला रहस्य, परमेश्वर का
विश्राम परिपूर्णता का संकेत है। परमेश्वर का विश्राम परिपूर्णता का संकेत है ये। अर्थात परमेश्वर ने परिपूर्ण रूप से काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर थक जाता है, पर इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने कामों को परिपूर्ण करता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। यशायाह चैप्टर 40 वर्स 28 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर न तो सोता है न ऊँघता है और ना तो वह थकता है। इसका मतलब है कि इज़राइल का परमेश्वर कभी नहीं थकता। तो यहाँ जो विश्राम है वह एक संपूर्ण सृष्टि के लिए विश्राम है, ताकि सृष्टि के लोग भी यदि वह 6 दिन तक लगातार काम करें तो 7वें दिन वह विश्राम कर सके। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। नंबर 2, 7वां दिन पवित्रता और आराधना का प्रतीक माना गया है, क्योंकि 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और वही वो दिन था जहां पर समस्त धरती के ऊपर आराधना लागू हुई, क्योंकि लोगों ने अपने काम धंधों को छोड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को उन्होंने तैयार किया। और ये बहुत ही अनिवार्य है कि 6 दिन हमारे पास काम धंधे के लिए होते हैं, परंतु 7वां दिन हमारे लिए विश्राम का दिन होता है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम 7वें दिन विश्राम करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वो विश्राम करे का मतलब है उस दिन को हम पवित्र ठहराएं और वह दिन हमारे लिए परमेश्वर के चरणों के नीचे आराधना करने का दिन हो जाए, ताकि हम प्रभु परमेश्वर के निकट बैठकर आराधना कर सके। प्रेज गॉड। तीसरा रहस्य, यीशु मसीह में विश्राम का मतलब है सब्त का दिन। यीशु मसीह में एक सब्त आता है, विश्राम का दिन आता है, सच्चा सब्त आता है। और उसकी अपन एक झलक यहाँ पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद। यदि इब्रानियों 4 उसके 9 और 10 को यदि हम पढ़ें तो वो हमारा एक असली विश्राम है जहाँ प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी सारे काम काज निपटा कर वह पिता के दाहिने हाथ बैठकर उसने भी वहाँ विश्राम किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्राम किया। और यही हमको ये प्रथम भाग जो दर्शाता है कि जो परमेश्वर का 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन है, वो पवित्र दिन है। इजरायली लोगों ने भी इसको बहुत ही पवित्र माना, और इजरायली लोग इस दिन कभी किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं करते थे, वरन वो लोग इस दिन को अति पवित्र मानते थे, ताकि वह संपूर्ण पवित्रता के साथ माना जाए और वे अपने आप को आराधना के लिए समर्पित करते थे। हालेलुया। सो ये 3 रहस्यों को प्रकट करता है। अभी हम चलते हैं भाग 2 के ऊपर। अध्याय 2 का दूसरा भाग जो है उत्पत्ति के 4थे अध्याय से 17 पद तक मिलता है। इस भाग में यानी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 4 to 17, इस भाग में विशेषकर हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। पहला भाग, इस भाग में परमेश्वर ने मनुष्य को यानी आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें अपनी आत्मा को फूका और फिर उसे अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने उसको जीवन देने वाले वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में भी आज्ञा दी। इसका पूरा का पूरा वर्णन यहाँ पर मुख्य रूप से मिलता है। इसका मुख्य वचन है 2 अध्याय का 15 पद। यदि हम उत्पत्ति के 2 अध्याय का 4 पद से लेकर 17 पद तक
इसका मुख्य वचन को यदि हम ढूंढेंगे तो यहां पर इसका एक मुख्य वचन पाया जाता है, और वो है उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लिया और उसको अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसकी खेती करे और उसकी रक्षा करे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। प्रेज गॉड। ठीक है, अभी तक हम आपको इसकी रूपरेखा के बारे में बता रहे थे। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है 1 से लेके 3 पद, दूसरा भाग है 4 से लेके 17 पद, और तीसरा भाग है 18 से लेके 25 पद। तो ये 3 इसके डिपार्टमेंट है, और इन 3 डिपार्टमेंट को हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तैयार है सब लोग? अभी हम दूसरे वाले भाग में आए हैं। 4 से 17 वाले भाग में हम यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं। 4 से 17 वाले भाग में मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं मनुष्य की रचना। मनुष्य की रचना यानी कि मनुष्य के सृष्टि कैसे हुई, उस पर हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिताया, उस मनुष्य के साथ जिसका नाम उसने आदम रखा, क्योंकि आदम सब प्राणियों से बिल्कुल एक विभिन्न अलग प्राणी रहा। मनुष्य ने आदम ही एक ऐसा प्राणी था जिसके साथ परमेश्वर की आत्मा मेल खाती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा में से के भाग में से बनाया। परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम वो व्यक्ति बने जिसके साथ परमेश्वर प्रतिदिन संगति कर सके, प्रतिदिन आदम के साथ जाकर मेल मिलाप कर सके, संगति कर सके, फेलोशिप कर सके, उसके साथ बातचीत कर सके। इसलिए उसे एक व्यक्ति की जरूरत थी। ऐसे व्यक्ति को बनाने के लिए परमेश्वर ने 3 चीजों का इस्तेमाल किया मिट्टी, हवा और आग। मिट्टी, हवा और आग का इस्तेमाल किया। इन 3 चीजें मनुष्य को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल था। इस रॉ मटेरियल को एकत्रित करने के लिए परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित योजना के माध्यम से बहुत पहले 3 चीजों का निर्माण कर चुका था। नंबर 1 आकाश, नंबर 2 पृथ्वी, और नंबर 3 समुद्र की रचना। 3 निर्माण उसके हो चुके थे, और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल की सबसे पहले ही पूर्ति कर चुका। आकाश इसलिए बनाया गया ताकि आकाश से वह हवा का निर्माण कर सके, क्योंकि संपूर्ण आकाश मंडल हवा का निर्माण करता है। संपूर्ण आकाश में हवा, हवा और हवा है, और इसलिए परमेश्वर ने आकाश को बनाया ताकि आकाश के माध्यम से वह हवा का निर्माण कर सके। नंबर 2, पृथ्वी को बनाने के पीछे मिट्टी का बनाया जाना था, क्योंकि मिट्टी में एक टेम्परेचर होता है, और वही वो टेम्परेचर है जो फायर यानी आग को उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए 3 मटेरियल का उपयोग किया, हवा, आग और पानी।
आकाश परमेश्वर ने बनाया जिसे उसने हवा लिया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था ताकि उससे मिट्टी बनाया जा सके, और मिट्टी इसलिए क्योंकि इस मिट्टी से उसको एक टेम्परेचर चाहिए था, एक अग्नि चाहिए था। और यदि आप किसी भी चीज को इस मिट्टी के अंदर दफन कर दें तो कुछ ही दिनों के बाद इस मिट्टी से एक मिट्टी अपने उसको उस वस्तु को जला देती है, नष्ट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर एक टेम्परेचर होता है। और जब संपूर्ण रूप से ये मिट्टी जल जाती है, मिट्टी उस वस्तु को जला देती, नष्ट कर देती है, तब उसी में से एक नया अस्तित्व को उत्पन्न करती है। और जो नया अस्तित्व जो उत्पन्न होता है वो है अग्नि के द्वारा एक टेम्परेचर के माध्यम से किसी नई चीज का निर्माण करना, और वो है मिट्टी। मिट्टी स्वयं में एक आग है, मिट्टी स्वयं में एक टेम्परेचर है। और इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी का उपयोग किया क्योंकि इस मिट्टी के अंदर एक टेम्परेचर को वह डाल सके। और इसलिए मनुष्य के अंदर एक टेम्परेचर होता है, बिल्कुल एक सामान्य टेम्परेचर होता है। और यदि उस टेम्परेचर से वह थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए तो कहीं न कहीं ये टेम्परेचर जैसे ही आगे पीछे होने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है, यही टेम्परेचर शरीर के अंदर हरकतें पैदा करता है और संपूर्ण शरीर के अंदर कोई न कोई बीमारी या कोई न कोई रोग आने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर अनबैलेंस होने लगता है, कहीं न कहीं शरीर के अंदर बीमारियां आने लगती है। और इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी से एक टेम्परेचर को निर्धारित किया कि जिस मनुष्य को बनाने वाला था उसके लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, उतना ही टेम्परेचर इस मिट्टी के अंदर उसने डाला। और उसी टेम्परेचर के आधार पर मनुष्य की रचना हुई। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। पानी, समुद्र को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था ताकि उस समुद्र से पानी का निर्माण कर सके। और इसलिए परमेश्वर ने समुद्र का सबसे पहले निर्माण किया ताकि वहां से पानी बनाया जा सके। तो जो पानी बना उसका भी उपयोग मनुष्य के निर्माण के लिए हुआ। अब यदि आप पढ़ते हैं या आप साइंस के पास जाते हैं तो आप पता कीजिएगा, सबसे पहले जितने भी साइंटिस्ट हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए उन्हें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: एयर, फायर एंड वाटर। हवा, आग और पानी, ये 3 रॉ मटेरियल है। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए जब तक ये 3 चीजें नहीं होगी तब तक वो वस्तु बनाई नहीं जा सकती। मनुष्य को भी बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी: हवा, आग और पानी। ये 3 चीजों की जरूरत थी, अर्थात इन 3 चीजों से ही मनुष्य की सृष्टि होना था। अन्य और किसी सृष्टि को यदि देखा जाए तो समस्त जो दूसरी सृष्टियां जो है वो भी केवल और केवल हवा, आग और पानी के द्वारा ही निर्माण की गई, उनकी सृष्टि की गई। ठीक ऐसे ही मनुष्य की रचना के लिए भी 3 रॉ मटेरियल की जरूरत थी, जिसको परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित योजना के द्वारा बहुत पहले से तैयार करके रखा था। आकाश आदि में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र की सृष्टि पहले से ही करके रखा था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये रॉ मटेरियल है, इसी के माध्यम से मुझको बहुत सारी सृष्टि का निर्माण करना है, उसको मालूम था। इसलिए हमारा जो परमेश्वर एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट है और वो पूर्ण सृष्टि को अपने साइंस के आधार पर क्रिएट करता है। हम परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर
इन तीन चीजों के माध्यम से मनुष्य का जो निर्माण करता है, उसने तीनों चीजों को एकत्रित किया। नंबर 1, उसने पृथ्वी से मिट्टी लिया। नंबर 2, उसने समुद्र से पानी लिया और फिर उसने इस पानी और मिट्टी से दोनों को मिलाया और एक पुतला खड़ा कर दिया। परंतु आकाश से हवा लेना भी बाकी था। तब उसने आकाश से हवा भी लिया और तीनों के माध्यम से एक मनुष्य का निर्माण किया, जिसे हम अपनी भाषा में, बाइबल की भाषा में आदम कहते हैं। एक मनुष्य का निर्माण हुआ। परंतु क्या वह इतना सरल है कि परमेश्वर ने बस यू किया, पानी मिलाया, मिट्टी मिला, एक पुतला बना दिया, फिर उसने हवा को डाल दिया, फू कर दिया तो बस वो बन गया? क्या इतना ही है? जी नहीं, ये इतना आसान नहीं था और ना ही वह इतना आसान है। मनुष्य की रचना ही सबसे अनमोल रचना है, सबसे बिल्कुल एक कीमती रचना है, एक अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन है। ये बहुत ही अलग तरीके से रचा जाने वाला क्रिएशन है, क्योंकि इसके अंदर मात्र एक शरीर का निर्माण नहीं होने वाला था, पर आदम के अंदर आत्मा और प्राण का भी निर्माण होने वाला था। और इसलिए कि आदम के अंदर प्राण और आत्मा दोनों का निर्माण हो, तभी जाकर के कंप्लीट व्यक्ति यहां पर बन सकता था। मनुष्य को परमेश्वर जैसा वो है वैसा वह त्रिएकता में बनाना चाहता था। परमेश्वर भी शरीर, प्राण और आत्मा में है। परमेश्वर, इसलिए बाइबल कहती कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसका जो स्वरूप है वो है सोल, स्पिरिट एंड बॉडी। 3 उसके इमेज है और उसी इमेज के अंतर्गत उसको बनाना था। इसका मतलब है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर बनाना चाह रहा है, उसके अंदर भी वही सोल, वही स्पिरिट और वही एक बॉडी का निर्माण करा सके, क्योंकि परमेश्वर भी एक अलौकिक दिव्य प्राणी है। उसके पास में भी स्पिरिट है, उसके पास में भी सोल है, प्राण है, उसके पास में भी एक शरीर है। बहुत सारे लोग ऐसे गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं परमेश्वर तो प्रेम है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमेश्वर प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रेम नहीं है, परंतु प्रेम उसका एक स्वभाव है। कुछ लोगों ने कहा परमेश्वर आग है, बराबर सही है आपका, लेकिन आग उसका एक गुण है, उसकी क्वालिटी है, उसका एक हुनर, एक गुण है उसका। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का कैसा परिचय देती है, उसको समझने की कोशिश करें। यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। राइट, परमेश्वर आत्मा है। तो हमारे भारतीय और दूसरे प्रभु के लोगों ने साबित करते हैं कि परमेश्वर आत्मा है इसलिए दिखाई नहीं देता, आत्मा है इसलिए दिखाई नहीं देता। वो तो आत्मा है जी, कैसे दिखाई देगा, ये साबित कर दिया। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर केवल आत्मा नहीं है, पर परमेश्वर एक अलौकिक शरीर का मालिक है। उसके पास आत्मा भी है, उसके पास प्राण भी है और वो एक कंप्लीट बॉडी में है। उसकी बॉडी अलग है, मनुष्य की बॉडी अलग है। हमेशा 3 शरीर बाइबल के अंदर डिफरेंट शरीर माने जाते हैं। 3 शरीर एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलते। नंबर 1 ह्यूमन बॉडी, जो मानवीय शरीर है वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलता। नंबर 2 जो स्वर्गदूतों का शरीर, एंजल्स बॉडी, स्वर्गदूतों का जो शरीर है वो बिल्कुल अलग है। वो भी शरीर कभी किसी का एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता। यदि मनुष्य कहे कि स्वर्गदूत के समान मेरा शरीर हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूतों का शरीर बिल्कुल अलग है, मनुष्यों का शरीर बिल्कुल अलग है। और तीसरा है परमेश्वर का शरीर, क्योंकि परमेश्वर का जो शरीर है वो एक अलौकिक शरीर है, एक न दिखाई देने वाला भी है और दिखाई देने वाला भी है। क्योंकि जब मूसा, परमेश्वर का दास मूसा ये जिद करने लगा कि हे प्रभु जब तक तू मुझको नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तब परमेश्वर ने कहा बेटा मूसा
मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे देखने की कंडीशन है वो है कि कोई मर जाएगा, मुझे देखने वाला मर जाता है, मूसा जिद मत कर, तू मुझे नहीं देख सकता। यही बात उसने कहा। तो फिर भी परमेश्वर ने कहा कि काम करते तो एक चट्टान के ऊपर खड़ा हो जा, मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूँ, और जब मैं वहाँ से आगे चला जाऊँगा तब तक मैं तेरे चेहरे पर अपने हाथ को ढांप के रखूँगा, और जब मैं आगे बढ़ जाऊँगा तब तू मेरा चेहरा तो देख नहीं पाएगा, परंतु तू मेरी पीठ देखने पाएगा। पीठ, पीठ, जरा आप में से विचार करके जरा बताइएगा पीठ क्या चीज है। पीठ ना तो आत्मा है ना तो प्राण है, परंतु पीठ जो है एक मानवीय शरीर का भाग है। मूसा ने परमेश्वर की पीठ देखा, इसका मतलब है परमेश्वर के पास एक शरीर भी है। परमेश्वर एक कंप्लीट एक बॉडी का मालिक है, एक डिवाइन व्यक्तित्व है, एक 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 ईश्वरीय व्यक्तित्व का मालिक है, एक डिवाइन पर्सन है। उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते, उसका शरीर बिल्कुल अलग है। स्वर्गदूतों का शरीर पत्थरों का शरीर है, वो पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए उनकी बॉडी बिल्कुल अलग है। लेकिन मनुष्य का शरीर मिट्टी से बनाया गया है, और इसलिए मनुष्य का शरीर बिल्कुल अलग है। बोलो यीशु प्रभु की जय। ये तीनों शरीर बिल्कुल अलग अलग है। जब कभी भी आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो तीनों शरीर का बहुत ही ध्यान रखें कि तीन शरीर कैसे हो सकते हैं, कैसे हैं। बाइबल से यदि आप खोजोगे तो तीनों शरीर का बहुत ही सुंदर वर्णन धर्मशास्त्र में हमको मिलेगा। तो कृपया इसको खोजें, इसको ढूंढें और इसको निकालें। आज हम इसके आगे भी पढ़ने वाले हैं, पर इससे पहले कि मैं आपको आगे पढ़ाऊं, कुछ महत्वपूर्ण बातें बोलकर एक प्रार्थना करूंगा, फिर आगे पढ़ाने वाला हूं। ओके, ध्यान से सुनेगा। प्रथम भाग में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने के बाद सातवें दिन विश्राम किया। दूसरे भाग में हम देख रहे थे कि मनुष्य की रचना किस प्रकार से हुई। अभी हम रचना को देख नहीं रहे, परंतु हम सीख रहे हैं। हम एक फाउंडेशन आपके सामने तैयार कर रहे हैं कि मनुष्य भी शरीर, प्राण और आत्मा त्रिएकता में बनाया गया, त्रिएकता में बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो स्वयं एक शरीर प्राणात्मा में है, उसने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य को भी सोल, स्पिरिट एंड बॉडी, शरीर प्राणात्मा के आधार पर उसको भी बनाया जाए, और इसलिए मनुष्य को बनाने में कई साल लग गए। इसका मतलब है कि मनुष्य एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बहुमूल्य परमेश्वर की सृष्टि है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को आगे हम अध्ययन करने वाले हैं अब उसके क्रिएशन के ऊपर, कि कैसे उसके अंदर स्पिरिट, सोल, बॉडी का निर्माण हुआ और मनुष्य कैसे बनाया गया। इससे पहले कि हम इसका अध्ययन करें, आइए हम यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से प्यारे पिता परमेश्वर की आज हम मनुष्य की रचना के बारे में सीख रहे हैं, और एक अद्भुत रचना है प्रभु जिसको आपने हमको सिखाया खुदा बाप, क्योंकि उसके लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और वो रॉ मटेरियल प्रभु आकाश से हवा और पृथ्वी से मिट्टी और समुद्र से पानी का लिया जाना था। और हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने बहुत पहले योजनाबद्ध तरीके से इन तीन चीज़ों का निर्माण कर चुका था, क्योंकि वो सृष्टि एक ऐसी रॉ मटेरियल थी जिसके आधार पर परमेश्वर को और भी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करना था। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं कि आज हमने प्रभु एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी बात सीखी। हे पवित्र पिता, आगे भी हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इसके आगे वाले पार्ट में हम मनुष्य की उस रचना के बारे में सीखना चाहते हैं प्रभु, जहाँ पर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गंभीरता से प्रभु अध्ययन लिखा हुआ है। धन्यवाद पवित्र पिता, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। पिता, जितने लोग इस वक्त प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को
चाहे ऑफलाइन सुन रहे हो, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कोई मीडिया में सुन रहे हो, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ उनके जीवन के ऊपर बहे, उनके जीवन के अंदर पाई जाने वाली हर प्रकार की श्रापित बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दिया जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं। तमाम श्रापित शक्तियों के विरोध में हम खड़े होते हैं और नासरत के यीशु मसीह के नाम से हम शैतानी शक्ति को ललकारते हैं। पिता जो सेवकाई में हैं उनको भी हम ब्लेस करते हैं ताकि उनकी सेवकाई और अधिक बढ़े, और हर प्रकार से प्यारे पिता परमेश्वर उनके पारिवारिक क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्र को ब्लेस कीजिएगा राजा, ताकि किसी भी बात की कोई कमी घटी उनके जीवन के अंदर न होने पाए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते हर एक के जीवन को, उनके व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र को, उनकी सेवकाई को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ, और हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को उनके पारिवारिक जीवन से, उनके व्यक्तिगत जीवन से निकल जाने का आदेश देते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन के ऊपर आपका पवित्र आत्मा काम करे पवित्र स्वामी, और आप पवित्र आत्मा उनके जीवन को छुटकारे में लेकर के चले। वे तमाम अंधकार की शक्तियां जो उनके जीवन के अंदर रुकावटें पैदा करती है, यीशु मसीह के नाम से ढा दी जाए प्रभु जी, और नासरत की यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर कर दिया जाए। धन्यवाद पवित्र पिता, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन आमीन आमीन।